ये मेरे पास एक गाड़ी की सीट है 2007, 2008 और 2009 की टोयोटा कैमरी की ड्राइवर साइड सीट है ये मेरे पास। मैं इसको पूरी फुल डिसअसेंबल करूँगा। तो मैं आपको मैं खुद सीखना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो सबसे पहले मैं ये काम कर रहा हूँ, ये एक स्विच है, इसको मैंने दबा के इसको तो निकाल दूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसका थोड़ा सा फंक्शन दिखा देता हूँ, ताकि ये मेरे पास सीट है, इसको मैं, आप देख रहे होंगे ये आगे की तरफ बढ़ रही है। ये इसकी पूरी मूवमेंट आपको आगे की तरफ होती हुई दिखाई दे रही होगी, अच्छी खासी मूव हो गई ये। इसका मतलब है कि ये इस वक्त ये इसकी जो है सब कुछ ये सही है। ये इसको आप ये देख रहे होंगे कि ये आप सीट इसको आप पीछे वो पूरी जाती हुई दिखाई दे रही होगी कि इसको मैंने इसको यहाँ से करा तो ये सीट पूरी की पूरी पीछे चली गई। थोड़ा सा मैं आपको इसका बेसिक फंक्शन बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम इसको डिसअसेंबल करेंगे तो उस वक्त ये सब चीज़ें क्योंकि डिस्कनेक्ट हो चुकी होंगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। तो अभी से आप इसको देख सकते हैं, ये पूरी एक काम कर रही है। ये यहाँ पे आपकी स्पाइन को सपोर्ट करने के लिए है। अगर आप इसको यहाँ पे करेंगे तो ये सब खुल रहा है। मेरे ख्याल में आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये बढ़ गया। तो इससे आप बहुत से लोगों को की स्पाइन कमर के दर्द को सही रखने के लिए या इसके लिए ये इस्तेमाल होती है। तो इस वक्त इसको मैंने सिर्फ पावर सप्लाई 2 कनेक्शन दे रखे हैं इससे। तो इसको आप करीब आके देखें, तो ये मैंने वायर को 2 कनेक्शन दिए हुए हैं जिससे ये सारे फंक्शन होते हैं। ये सारे जो वायर हैं, ये वायर सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कि ये चीज़ बताएंगे आपको कि इस पर कोई ड्राइवर बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। कंप्यूटर को ये सब बताएगा कि कंप्यूटर इस गाड़ी में कोई बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ है, सीट एक्टिवेट है या नहीं है, उसकी पोजीशन क्या है। ये सारी चीज़ें जो भी SRS की कम्युनिकेशन के ज़रिए है। ये येलो वायर है जो कि एयर बैग का है, इसके अंदर एयर बैग लगा हुआ है। ये यहाँ पे ये रहा, ये मेरे ख्याल में आपको दिखाई दे रहा होगा, एयर बैग का मोनोग्राम भी बना हुआ है, यहाँ पे एयर बैग है। जब आप इस पर काम कर रहे हो इस बात का खास ख्याल रखें कि कहीं ये एयर बैग एक्सप्लोड ना हो जाए। तो अब हम जो है इसको मैं दिखाता हूँ आपको, खोलना शुरू करूँगा तो आप देखिएगा कि हम इसमें से क्या क्या मिलता है। जो दूसरी चीज़ आपको दिखानी थी वो ये है कि ये सीट जो है ऊपर और नीचे भी होगी, क्योंकि अगर किसी की हाइट बहुत ज़्यादा है तो उसको वो चाहेगा कि ना वो नीचे की तरफ हो जाए, तो ये नीचे की तरफ। इस वक्त अगर किसी की हाइट छोटी है तो ये ऊपर की तरफ सीट को उठाना है, तो ये आप देख रहे होंगे कि सीट ऊपर की तरफ उठ गई। अगर किसी की हाइट छोटी है तो वो ये नीचे की तरफ चली जाएगी। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गाड़ी की सीट अब नीचे की तरफ जा रही है और ये पीछे की तरफ पूरी हो गई। अच्छा, अगर ये बहुत से लोगों की टांगें लंबी होती हैं तो वो टांगों को छोटा करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ टांगें, आप देख रहे होंगे कि ये चीज़ यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, ये चीज़ नीचे की तरफ जा रही है। ये आपको यहाँ से इसको उठता हुआ दिखाई दे रहा होगी कि ये आपकी टांगें यहाँ से ऊपर नीचे कर देगा। तो ये कुछ और भी फंक्शन है। अगर आपको सामने की तरफ अपना चेहरा करना है, ये मतलब आपको अपनी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है पूरी की पूरी गाड़ी के ये सीट को आगे पीछे करना है। तो ये थोड़े से इसके फंक्शन है जो कि 6 एक्सिस में इधर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं ये चीज़ भी मूव होती है। इसको जब हम यहाँ से मूव करते हैं तो ये चीज़ भी थोड़ी सी अंदर की तरफ आती है, बाहर आती है। ये इसके फैलने की वजह से ये भी मूव होती है। तो अब हम इसको खोलना शुरू करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। तो अब मैंने इस सीट को मैंने पलट दिया है। अब आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि अंदर आपको ये सीट गाड़ी की कैसे नज़र आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर मुझे 3 मोटर नज़र आ रही हैं। एक मोटर मेरे ख्याल में शायद ये रही, एक ये रही, दूसरी और एक तीसरी इसके अंदर मौजूद है, नज़र आ रही है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इसका ये वाला। जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ये है सेफ्टी बैग यानी एयर बैग का। तो मैं इसको निकालता हूँ और इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है।
हाउ टू डिस्कनेक्ट वायर, ये वायर किस तरह निकलेंगे, इसके ऊपर मैंने डिस्कनेक्ट वायरिंग की बनाई हुई है। तो इसको मैं निकालता हूँ और आप देखिएगा कि इसको मैं सबसे पहले इसलिए निकाल लूँ कि ऐसा ना हो एक्सीडेंटली इसके अंदर एयर बैग फट जाए। वो बाज़ औक़ात आप बिल्कुल मुंह अगर आपके करीब है तो आपको बहुत ज़बरदस्त आपको नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये मैंने इस वक्त इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो अब जो है मैं इसके अंदर बाकी फंक्शन देखता हूँ। मैंने ये 2 वायर लगा दिए हैं। इससे अब ना हम इसके फंक्शन को देखते हैं। ये मैं इसको आगे पीछे, ये इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये पूरा ट्रैक जो है आगे हो रहा है और ये ट्रैक पीछे हो रहा है। तो कौन सी मोटर चल रही है ये देखना है मुझे। ये नहीं चल रही, ये वाली मोटर चल रही है। हाँ, ये लग रही है ये मोटर। जी हाँ, ये वाली मोटर इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, जिससे कि आप इसका फंक्शन देख रहे होंगे कि ये हो रही है, आ रही है। अब मैं देखता हूँ कि और क्या फंक्शन है, ये क्या हो रहा है। ये इस वक्त ऊपर की तरफ उठ रही है। तो इधर आके आपको यहाँ पे देखें, मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो ये यहाँ से आपको ये पूरा मूव होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये मेरे इसको देख रहा हूँ तो ये पूरा ये मैं अपने रिकॉर्ड के लिए भी रखना चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी देख सकते हैं कि ये किस तरह गाड़ी ये सीट जो है ऊपर नीचे हो रही है, इसका फंक्शन पूरा ऑल द वे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखना है। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये इसके अंदर ये स्लाइड हो रहा है। ये जो चीज़ स्लाइड हो रही है ये विदाउट मूविंग हो रही है। ये वाली ये स्क्रू जो है, ये स्क्रू बगैर मूव हुए हुए स्लाइड हो रहा है। चले खैर, ये चीज़ भी मैंने खैर देख ली। तो फंक्शन तो मुझे इसके अंदर ये वाला समझ में आ गया ये क्या हो रहा है। अब हमें क्या चीज़ देखनी है, और इसके अंदर हम एक और मोटर देखेंगे जिसने जो कि मैंने आपको स्पाइन के बारे में बताया था। ये मैंने इसको जब यहाँ से करा था ये ऊपर नीचे हो रही है। मुझे इसमें कोई मोटर इस्तेमाल होती हुई नज़र नहीं आ रही, और इसकी जो बैक ट्रेस यानी बैक की जो सीट का है वो आगे पीछे मूव हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई शायद लगता है एक और मोटर मौजूद हो। तो वो मोटर भी मैं इंशाल्लाह निकालता हूँ। देखेंगे हम जब बैक ट्रेस के अंदर कि वो किस तरह निकलती है। तो अब जो है मैं इनके ये कवर निकालना शुरू करता हूँ। तो अगली वीडियो में देखते हैं। तो मैं अब इसकी सीट का ये फ्रंट कवर निकालता हूँ, ये आला फ्रंट कवर। इसके अंदर मुझे 2 नट दिखाई दे रहे हैं, बोल्ट दिखाई दे रहे हैं। एक ये रहा और एक ये रहा। ये मेरे पास गन है तो मैं इसको निकालता हूँ यहाँ से। तो ये वाला सीट कवर अब मैं निकालता हूँ। ये मैंने निकाल दिए हैं दोनों स्क्रू, और ये मुझे यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे मुझे स्क्रू एक और अंदर स्क्रू नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल में इससे नहीं खुलेगा। ये यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक इस साइड पे एक क्लॉ नज़र आ रहा है, मुझे नज़र आ रहा है क्लॉ। क्लॉ कहते हैं। बहरहाल देखते हैं कि ये चीज़, ये प्लास्टिक का ये पीस निकालना है मुझे, तो मैं इसको भी निकालता हूँ। ये मुझे एक यहाँ पे ये क्लॉ नज़र आ रहा है प्लास्टिक का पीस, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने यहाँ से बाहर कर दिया है।
और एक मुझे ऊपर भी नज़र आ रहा है। इसको मैं देखता हूँ कैसे नज़र आएगा। ये यहाँ से नज़र आए, मुझे नहीं पता कि इसको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा क्रॉस इसका यहाँ से निकल रहा है, ये जी हाँ, मैंने निकाल चुका, अच्छा खासा निकाल दिया। अब इसके अंदर मुझे एक स्क्रू नज़र आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये स्क्रू भी निकालना होगा। तो क्लॉथ के बाद इसके अंदर एक स्क्रू लगा हुआ है, तो उसको हम बाद में निकालते हैं। इसमें एक स्क्रू लगा हुआ है जो कि मैं वहाँ पहुँच नहीं सकता, तो इसका मतलब है कि मुझे ये खोलना पड़ेंगे। तो मैं अब ये निकाल रहा हूँ। इसको निकालने के लिए मेरे पास एक ये टूल है, तो दूसरा ये छुरी कांटे वाला तो आपको पता ही होगा, ये हमारे काम का तो होता नहीं, हमारी खुराक ऐसी है नहीं कि हम ये खाएं। तो मैंने इसको काट के इस शेप में बना लिया। तो मैं इसको खोलने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि ये इसमें से खुलता है नहीं, ये बाहर आ गया इसके अंदर। और इसी तरह ये अगर ये इससे नहीं आ रहा, इससे करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंगल होता है तो वो हमें ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ये दोनों बाहर आ गए। तो अब ये जो चीज़ है यहाँ पे मुझे ये स्क्रू ड्राइवर नज़र आ रहा है, स्क्रू। मैं यहाँ पे आप इसको ये नज़र आ रहे होंगे स्क्रू, तो मैं इस स्क्रू को खोल लूँ। एक ये रहा, गालिबन अब ये बाहर आ रहा होगा। जी हाँ, ये बाहर आ गया। मैं जब ये निकल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे इसके अंदर मौजूद है। अब जो है एक पीछे वो भी मैं निकाल देता हूँ, शायद इससे आसानी से ये निकल जाए। ये रहा। ये चीज़ बाहर आ गई है। एज़ यूजुअल मैंने आपसे कहा था कि ये इसका स्विच है, तो इसका स्विच निकालने का तरीका यही है कि इसको आप दबाएं और ये बाहर आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक पूरा ये सेट बाहर आ गया है। अच्छा, ये खुल नहीं रहा था, तो आप इसको देख लें ये कैसे खुल रहा था। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये अभी भी एक बोल्ट इन्होंने लगा रखा है। ये कैसे लगेगा, ये मैं इसको दोबारा अंदर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये लगता कैसे। ये देखें, तो जब आप इसको खोलना होगा तो आपको ये क्लिप यूं करके ऊपर उठाना होगा और ये चीज़ आपको नीचे दबानी होगी और इसको आपको पुश करना होगा पीछे की तरफ, तो ये खुल जाएगा। ये नट आपको खोलना होगा, तो ये 2 पीस के अंदर बाहर आ जाएगा। अब ये इसके अंदर स्विच लगा हुआ है, ये मैं स्विच इसके अंदर वापस लगा दूंगा। ये स्विच मैं क्योंकि इस्तेमाल करता रहूँगा भी, तो मैं इसको यहाँ से दोनों ये वाला स्विच निकाल लूँ। तो ये स्विच निकाल के मैं इसके अंदर वापस लगा रहा हूँ ताकि हमारे पास ये स्विच, तो ये मैंने इसके अंदर दोबारा लगा दिया ये स्विच कवर हटाने के बाद, ताकि हम इसको अभी भी इस्तेमाल करते रहें।